नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इसी दौरान सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा और खटीमा विधायक पुष्कर सिंह भी मौजूद रहे। इसी मौके पर सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना किट नहीं मिलने से गुस्साए सांसद ने तत्काल जिला आयुष अधिकारी को फोन लगाकर फटकार लगाई। जल्द से जल्द कोरोना किट को लोगों में बांटने के आदेश भी दिए गए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसका निरीक्षण किया गया सांसद अजय भट्ट ने, और कोरोना किट जब वहां पर नहीं थी तुरंत ही अधिकारियों को फटकार लगाई। अभी आप देखिए सितारगंज में आज कॉन्सनट्रेटर जो हमारे ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हैं वो हैं 26 जेम्बो के बड़े वाले सिलेंडर हो गए हैं। ऑक्सीमीटर हमारे यहाँ करीब 700-800 पहले आ गए थे, उनको भी गांव-गांव में जा रहा है। टेस्टिंग हो गए हैं लगभग 13,000 करीब 26,000 करीब हमारे यहाँ पर टेस्टिंग हो गए हैं। जो हमारे कोविड पेशेंट यहाँ पर पहले से यहाँ पर थे वो नेगेटिव हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेगेटिव हो गए हैं और हमारे पास इंस्टीट्यूशन और होम क्वारंटीन में जो लोग थे पहले से रखे गए वो आज नहीं के बराबर है। और टोल प्लाजा के निरस्त होने के शासनादेश की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के सैकड़ों प्रदर्शनकारी विधानसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आईजीपीएल गोल चक्कर के पास रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। आखिरकार भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते प्रदर्शनकारियों को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। तो ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां पर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। विधानसभा अध्यक्ष कैंप का घेराव करने के लिए सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंचे। पुलिस की जब सख्ती थी उसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। उत्तराखंड के गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद लगातार चीनी मिलों का निरीक्षण कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने एक के बाद एक बाजपुर, सितारगंज और जसपुर में चीनी मिलों का निरीक्षण किया। बाजपुर की बात करें तो यहां पर चीनी मिल कर्मचारियों, मृतक आश्रितों ने अपनी समस्याओं को लेकर गन्ना राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने चीनी मिल में हो रही दुर्दशा को सही करने के साथ साथ कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की बात कही। सितारगंज पहुंचे प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री ने चीनी मिल का निरीक्षण कर चीनी मिल को पीपी मोड पर शुरू करने की बात कही है। किसान नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। जसपुर में चीनी मिल अधिकारियों के साथ बैठक हुई। कर्मचारियों और लोगों की समस्याओं को सुना गया। समस्याओं को जल्द ही निपटाने के आदेश भी दिए गए हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान भी जल्द करने की बात कही गई है। तो गन्ने का भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया गया। चीनी मिलों का आज ये निरीक्षण किया गया राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की तरफ से सितारगंज, बाजपुर और जसपुर में। सितारगंज शुगर मिल को चलाया जाए। सरकार ने निर्णय लिया है माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने कि हम पीपी मोड पर सितारगंज शुगर मिल चलाएंगे और आने वाले 30 तारीख को इसमें टेंडर डालेंगे। उसमें जितनी भी पार्टी आएगी, जो भी उसमें टेंडर डालने में सफल होगा, जो भी ज़्यादा रेट पर टेंडर डालेगा, ये सितारगंज शुगर मिल वो चलाएगा। और मैं जो हमारे शुगर प्लांट है उसका दौरा करने के लिए आया हूँ। वहाँ के कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, तो गन्ना किसानों की क्या समस्याएं हैं, वो सब बातें मैंने अभी ध्यान से सुनी है। कुछ बातें नादेई शुगर मिल में भी इसी प्रकार की मेरे सामने आई है।
चाहे हमारे मृतक आश्रित परिवारों की समस्या हो, चाहे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर जो लेबर काम करती है उनकी समस्या हो, की सारी समस्याएं आई है। और जो बाजपुर शुगर मिल में एक महत्वपूर्ण बात जो आई है, जो यहाँ पर दारू की जो डिस्टिलरी है वो बंद है, उसको कैसे चलाया जाए वो बात। हरिद्वार में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में 2 दिवसीय धरना आज से शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उन्हें भी फंड का पैसा नहीं दिया गया है। कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी वजह से रोडवेज कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। कर्मचारियों ने मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। रोडवेज कर्मचारी से हैं और यह चालक पद पर कार्यरत हैं। 6 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, फंड का पैसा नहीं जमा हुआ, ना किसी का बीमे का पैसा जमा हो रहा है। हमारे कर्मचारी कम तनख्वाह में भी यहाँ काम कर रहे हैं। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, लोग बाग भूखे मर के भी काम कर रहे हैं। ना रिटायरमेंट वालों का पैसा मिल रहा है, किसी को कोई भुगतान नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया, रिटायरमेंट वालों को कोई पैसा नहीं मिल रहा। जो 10-10 हज़ार रुपये के कर्मचारी है यहाँ से बेचारे 6 महीने से भूखे मर रहे हैं। समस्या ये है कि दिसंबर तक का वेतन हमें मिला है। अब आप देख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया, लगभग पूरे 5 महीने का तो ड्यू ही है। लोगों का फंड में पैसा जमा नहीं हो रहा है। सबसे लंबी बात तो वेतन की है, वेतन नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों ने डिपार्टमेंटल LIC करा रखी है उन लोगों को LIC के पैसे भी उन लोगों के जमा नहीं हो पा रहे हैं। और बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दूसरे दिन भी भगत सिंह चौक पर क्रमिक अनशन शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। आपको बता दें कि बाजपुर के 20 गांव में 5,838 एकड़ भूमि का मामला बीते 1.5 साल से लटका हुआ है, जिसको लेकर लगातार सरकार से जमीनों का मालिकाना हक वापस लेने की मांग हो रही है। आपको बताना चाहता हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि 2 मंत्री होने के बाद एक जिलाधिकारी महोदय स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। कैसी राजनीति करते हैं, जबकि जिलाधिकारी महोदय का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इन दोनों मंत्रियों की सहयोग से जिलाधिकारी ने ये जो फरमान जारी किया है और 2 मंत्री होने के बावजूद भी बाजपुर शहर को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बावजूद भी ये सत्ता में बने बैठे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जिस क्षेत्र की जनता ने इन्हें विधायक मंत्री बनाकर इस महोदय बिठाया, आज उसको बेघर करने का कार्य दोनों मंत्री कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मांग करती है ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दोनों मंत्री तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें, अन्यथा समाजवादी पार्टी जो क्रमिक अनशन चल रहा है इसको अनिश्चितकालीन कर और भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और उत्तराखंड में किस तरह से अनियमित विकास हो रहा है वो राजधानी देहरादून में ही देखने को मिलता है। देहरादून से कुछ ही दूर माल देवता क्षेत्र में बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का कारण है कि यहाँ एक रोड का निर्माण हो रहा है, लेकिन रोड में मलबा निस्तारण के लिए कहीं भी डंपिंग जोन नहीं बनाया गया है। PWD विभाग की इस लापरवाही के कारण कई घरों और दुकानों में मलबा घुस गया है। खुद स्थानीय BJP विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश और साथ ही साथ देहरादून धनौल्टी टिहरी मोटर मार्ग को जल्द खोलने के निर्देश दिए। के साथ छेड़छाड़ है। कच्चे पहाड़ पे सड़क एक बनाई जा रही है, तो ये तो हम पहले से अंदेशा, हमने 4 महीने पहले भी SDM को भेजा था, क्योंकि ये जो बोर्ड दिख रहा है यहाँ तक रायपुर है, इससे आगे मसूरी विधानसभा है। तो ये जो रोड भोटा की बन रही है और किसी निजी स्वार्थ से बन रही है, वहाँ कुछ लोगों के व्यक्तिगत खेत हैं, उनको लाभ पहुँचाने के लिए रोड बनाई जा रही है। आप ये देखो कि आज पहले प्री मानसून है, पहली बारिश में ये हाल है। बिल्कुल जो जहाँ पर मैंने देखा है
इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी का अधिकारी जो है ठेकेदार से मिले हुए हैं। अगर नहीं तो ये स्थिति नहीं आती, अगर हमें डंपिंग जोन कहीं और बना दिया होता और यहाँ से मलबे को शिफ्ट कर दिया होता तो आज की इतनी बड़ी घटना यहाँ पर नहीं घटती। इसलिए अभी मैंने एक्शन को भी यहाँ पर बुलाया है और इसमें नहीं अभी और इसके लिए हमने जिम्मेदारी फिक्स किया और मैंने कहा कि ये मलबा जिस प्रकार ये हटा रहे हैं ठीक नहीं है, आप डंपर मंगाइएगा, इसको यहाँ से शिफ्ट कीजिएगा और जो दोषी है उसकी जिम्मेदारी फिक्स कीजिएगा। इस वक्त हम खड़े हैं मालदेवता के दोगी गांव के पास में और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये जो मलबा है ये आया है और काफी घरों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। कई दुकानें यहाँ पर जमींदोज हो चुकी हैं जिनके पास में जो है मलबा जा चुका है, कई घरों में पानी घुस गया है, मलबा घुस गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि ये सामने से एक सड़क जो है वो सड़क ऊपर कट रही है और जो कि वो कच्ची पहाड़ी में सड़क कट रही है और उस सड़क पर कहीं पर भी डंपिंग जोन के नाम पर संबंधित विभाग द्वारा डंपिंग जोन नहीं बनाया गया है, जिसके चलते कल रात जो भारी बारिश हुई है उससे ये सारा मलबा आकर लोगों के घरों में और दुकानों में घुस गया है। सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है इसमें जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ठेकेदार के साथ मिली भगत के साथ इस सड़क पर आप देख सकते हैं कहीं भी डंपिंग जोन नहीं है और कच्ची पहाड़ी में सड़क बनाई जा रही है। उस सड़क का जो मलबा है डंपिंग जोन न होने के कारण यहाँ के ग्रामीण को ये जो आज ये देखने को मिल रहा है सारा जो ये मलबा यहाँ पर आया है ये सड़क के कारण यहाँ पर आया हुआ है और इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं ये देहरादून का पार्ट है, सामने जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है वो मसूरी विधानसभा क्षेत्र का पार्ट है। दोनों ओर से रेस्क्यू में लगे हुए वहां पर वहां के क्षेत्रीय विधायक व मंत्री बैठे हुए और इधर रायपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है उमेश शर्मा जी वो रेस्क्यू काम कर रहे हैं। दोनों तरफ मशीनें चल रही हैं और रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।